Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel और मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आया हम आज अपने वीडियो का आगाज़ जो है, अपनी YouTube जर्नी का आगाज़ जो है वो मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब और इसकी 1 आयत से उसकी 4 आयत तक हम पढ़ेंगे। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो एक कौड़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तई काहिन को दिखा और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इसी आयत को जो है वो हम इंग्लिश में भी अब जब Let's read Matthew chapter 8, 1-4 verses. When he had came down from the mountain, great multitude followed him, and behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Then Jesus put his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately his leprosy was cleansed. And Jesus said to him, see that you tell no one, but go your way, show yourself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, as a testimony to them. आई नई याद से हम सीखें जो आज हमने सीखी हैं, जो पढ़ी हैं हमने, और इस कोड़ी की स्टोरी से, इस कोड़ी के ईमान से सीखें, ताकि हम भी यीशु को कहें कि अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ा और हमें छू और हमें साफ कर, हमारे गुनाहों से, हमारी बदकारियों से, तरह तरह की जो बिदतें हैं हमें पाक कर। ऐ खुदा, अगर तू चाहता तो हमें पाक कर। वो फौरन कोढ़ से पाक हो गया क्योंकि यीशु चाहता था और यीशु ने हाथ बढ़ाया और उसे साफ किया। आए हम भी वो उस जैसा ईमान रखें कि खुदावंद हमें बरकत देना चाहता है, हमें शिफा देना चाहता है, हमें बचाना चाहता है। आए इस ईमान को अपनी ज़िंदगियों में ले और अपनी ज़िंदगियों को बाइस से बरकत बनाए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपने बच्चों के लिए। खुदावंद का अजीम और जलाली हाथ बढ़े और हम सब की परेशानियों को ख़त्म करे। यीशु के नाम में जो कुछ मांगा है पा लिया। आमीन।